बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का सलाम। दोस्तों, आज एक बड़ी ही कॉमन चीज़ है जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने लगा हूँ। अक्सर आपने अखबारात में देखा होगा कि एक छोटे छोटे इश्तिहार आते हैं कि जी मैंने अपने बेटे को नाफरमानी की वजह से आक कर दिया है, और वो आक नामा लिखवा लेते हैं। आक नामा आक नामा का मतलब ये है कि किसी को छोड़ देना, निकाल देना, आज़ाद कर देना और उससे ला ताल्लुक़ हो जाना। और इसके पीछे बड़े मकासद होते हैं कि आक नामा जो है वो एक बंदे को अपना वालिदैन जो होते हैं वो बेटे को, ख़ास तौर पे बेटों के हवाले से ये चीज़ आती है, बेटियों में बहुत कम देखा गया है कि जी मेरा बेटा नाफरमान है, इसलिए मैं उसको अपनी जायदाद से मनकूला जायदाद व गैर मनकूला, मनकूला वो होती है गाड़ी और चलने फिरने वाली जेवरात और ये चीज़ें मनकूला होती हैं, और गैर मनकूला होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे फिक्स चीज़ें होती हैं, दफ्तर है, घर है, ये चीज़ें। तो मैं उसको अपनी जायदाद से मनकूला व गैर मनकूला दोनों हर किस्म की जायदाद से आज़ाद करता हूँ, आग करता हूँ। आज से मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या जब ये आक नामा दिया जाता है, किसी बेटे को या किसी को आक किया जाता है, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आक की कानूनी हैसियत ज़ीरो है, बिग ज़ीरो। कोई कानून में कहीं भी नहीं है कि कोई भी किसी को, अपनी औलाद को, अपने भाई को, किसी को भी, बीवी खामन को, किसी को भी अपनी जायदाद से महरूम नहीं कर सकते। ठीक है जी। और इसकी जो ये कानूनी हैसियत है, और शरीयत में भी यही है, हमारे इस्लाम में भी यही है कि अगर कोई नाफरमानी करता है तो उसको उसकी जायदाद से वो महरूम कर देते हैं। इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो इस्लाम में और कानून में, दोनों में आक की, आक नामे की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डीड ऑफ डिसहेरिटेंस, डीड ऑफ डिसहेरिटेंस, आक नामा, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। डिसओन भी इसे आप कह सकते हैं कि किसी को डिसओन करना, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। इसमें असल में दरपर्दा बड़े मकासद होते हैं। किसी आदमी ने, किसी के बेटे ने किसी से कर्जा लिया होता है, बैंक से कर्जा लिया होता है, किसी बंदे से लिया होता है, तो वो डिफाल्टर हो जाता है, उससे लेने होते हैं पैसे उसने। तो वालिदैन ये ट्रिक, वकील उनको समझाते हैं कि भाई ऐसे करो कि अखबार में आकनामा दे दो ताकि बैंक को जो है ना उसकी प्रॉपर्टी ना ले सके और ये ना कर सके। तो वैसे भी बैंक जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें से वैसे भी बैंक नहीं ले सकता। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि आक नामा की, कि किसी को नाफरमानी की वजह से या किसी और वजह से अपने बेटे को अखबार में इश्तिहार दे के कहना कि मेरे से कोई लिंक नहीं है और मैं आग करता हूँ, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप उसको उसकी जायदाद से महरूम नहीं कर सकते। ये अलहदा बात है कि जो बेटा होता है वो अपने बाप की या माँ की जो जायदाद होती है, माँ बाप के जिंदा होते हुए उसमें से उसका वैसे भी कोई हिस्सा नहीं होता। वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि जो मकान है उसमें से मुझे हिस्सा दिया जाए, मैं आपका बेटा हूँ। तो इसका तो वैसे भी नहीं है। जब ये विरासत होती है, विरासत तब होती है जब जो वारिस होता है, जो जायदाद का मालिक होता है, जब वो फौत होता है तो वारसान उसके इकट्ठे होते हैं। उसमें बीवी का हिस्सा होता है, बच्चों का होता है, बेटी का होता है, बेटे का होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए ये गलतोनाम है। कभी भी कोई आपको कहे कि कानूनी हवाले से आप, अगर कोई आपसे मशवरा आप लेना चाहें, तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आक नामा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई अखबार में देने की हैसियत नहीं है। कोई अखबार में आप ना दें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, और किसी चीज़ का इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसलिए आप जो है ये आक नामा जो आज आपको वाज़ेह हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरी टीवी चैनल की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चले। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।